विरोध वॉलंटरी होता है और समर्थन मैनेज्ड। कांग्रेस कपिल सिब्बल की इन बातों के आधार पर काम कर रही है। एक तरफ पार्टी में गांधी वाड्रा के खिलाफ नेता एकजुट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। मतलब गांधी वाड्रा परिवार के पक्ष और विपक्ष में पूरी पार्टी दो फाड़ है और घमासान लगातार जारी है। जिन 23 नेताओं ने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, अब वह भी लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। अब इनमें एक नेता ने कहा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को आगे भी जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। चिट्ठी लिखने वाले एक नेता ने कहा कि हम लोग इस हालात में नहीं हैं कि ये कह सकें कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें 400 सीटों पर जीत मिलेगी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को जरूरत के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इस नेता ने भी कहा कि चिट्ठी लिखने वालों में से ज्यादातर का कहना है कि और वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागपुर से लेकर शिमला तक पार्टी के सिर्फ 16 सांसद हैं, जिनमें से भी 8 अकेले पंजाब से हैं। हमें मान लेना चाहिए कि हम भारत में हैं और वास्तविकता कुछ और है। अगर कोई बैठक होती है तो मैं इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर रखूंगा। बता दें कि जिन 23 असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी, वो अब निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने संसद से जुड़े विषयों पर पार्टी की राजनीति तय करने के लिए 10 सदस्यीय समिति बनाई। इसमें दोनों सदनों के 5-5 सदस्यों को शामिल किया गया है, लेकिन इस समिति में कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।